जी, आप इस पूरे प्रकरण के ऊपर कि देश तो अडानी अंबानी रामदेव के नाम पे है, विश्व में पूरे भर बदनामी हो रही है। यही हमने पाया एक्चुअली देखा जाए कि आज हिंदुस्तानियों को लोग हिकारत की नजर से देखते हैं। हम बोलते हैं कि इंडियन है तो ऐसे देखते हैं जैसे मतलब हमारी नौकरियां खाने आ गए हैं या हमारा हक मारने के लिए आ गए हैं, या फिर हमको एक सैफरन टेरर के रूप में, हिंदू फोबिया के रूप में देखा जाता है। हमें कोई काइंडनेस, उदार तरीके से नहीं देखा जाता है। सुरेंद्र थोड़ी। जी दिनेश जी, आपने कहा कि अंबानी अडानी रामदेव इन लोगों की करतूतों से बड़ी बदनामी हो रही है। मैं आपकी बात से डिफर करता हूँ। ये सब लोग इन्हीं सब की वजह से हम दुनिया भर में जाने जा रहे हैं, और हमारे पास है क्या? भाई जो हमारे पास है उसी से तो लोग जानेंगे। तो लोग कहते हैं अच्छा कौन सा देश? वो रामदेव जहाँ है। यस यस, इंडिया, दैट इज इंडिया। वो अंबानी जो है, वो अडानी जो है, यही हमारे तीन हीरे हैं। और ये हीरे कौन किसको चमका रहा, कौन किसकी चमक घटा रहा है, ये भी नहीं पता चलता। इन तीनों की वजह से सारी दुनिया में हम जाने जाते हैं। जैसे मोहल्ले में कोई आदमी होता है तो अपनी गुंडागर्दी से जाने जाता है। किसी घर को आप जानते हैं कि साहब इस घर में क्या कर, भैया इधर से घुसना नहीं, सीधे गाली देते हैं। वैसे हमारे पास जो है तो एक बहुत पुराना एक कहते थे हम लोग, तीन तिरंगे करते दंगे। तो तीन तिरंगे हैं हमारे पास। लेकिन मैं कल से बहुत दुखी हूं। कल जब मैंने खबर पढ़ी कि अम्मा अडानी जी को 1 रुपए में 10,000 एकड़ या कितने एकड़ बिहार में जमीन दे दी गई। 1,000 एकड़, 1,000 एकड़। हाँ, और 1 रुपए में। मैं तुझसे समझ नहीं पा रहा हूं कि ये बेचारा गरीब अडानी 1 रुपए लाएगा कहां से? सही बात है। कितने संकट की स्थिति है। सरकार ने समझा ना कि एक गरीब आदमी है, इसको 1 रुपए में दे दो। भाई एक जमाना होता तो 1 रुपए में मंदिरों के लिए जमीन दी जाती थी, कोई सोशल काम कर रहे, स्कूल कॉलेज खोल रहे, इस ढंग की चीजों में कि 1 रुपए टोकन पेमेंट है, वर्चुअली हम फ्री दे रहे हैं। अब वो 1 रुपए हर साल देना कितने ढंग से कमाएगा? वो कैसे दे पाएगा? सुना उसमें हजारों पेड़ हैं आम के, लीची, हो सकता है उनसे बेच करके 1 रुपया कमा ले साल भर में। और 33 साल जो नॉर्मल जमीन का पट्टा देने का नियम है, 30 साल, और पहले 99 साल होता था। अब 30 साल हो गए हम लोगों के यहाँ। और जगह हो सकता है 33 साल होता हो। लेकिन मुझे लगा कि देखो, एक तो मैं दुखी हुआ, फिर मुझे लगा कि देखो देश में एक गरीब ऐसा है जो सरकार को घुटनों पर ला देता है। के शहंशाह, जैसे भिखारी बैठा रहता है ना रास्ते में कटोरा लिए, और वो आप किसी दरगाह अरगाह में जाए तो वहां एक आध ठो पागल चिल्ला रहा होता, दे दाता के नाम पर दे, मांग तो मुझसे क्या मांग सकता है। अब उससे पूछो अगर तुम्हारी यही औकात होती कि हम तुमसे कुछ मांग सकते तो तुम क्यों मांग रहे हो? वैसे अडानी जी का मामला 1 रुपए में दे दिया वो, और कोई बहुत चर्चा नहीं हो रही, लोगों ने मान लिया है। उससे बड़ा कलाकारी मैंने देखी आज सुबह जो मैंने अखबार पढ़ा। हालांकि खबर तो शाम कल ही पता चली थी। तो जो वन तारा प्रोजेक्ट अंबानी जी का है, उसके लिए कोर्ट की जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, उनको क्लीन चिट दे दी गई। वो खबर अभी सबको, पूरे देश को नहीं पता चली, लेकिन उसका विज्ञापन वनतारा का अनिल अंबानी की ओर से हर अखबारों में छप गया कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, और कोर्ट ने कह दिया है कि आप सब ठीक कर रहे हैं, वनवासियों का बढ़िया ध्यान रख रहे हो। हमने कहा गजब मैनेजमेंट। जिस सुप्रीम कोर्ट में डेट पता लगाने में उस पेशकार को पैसे देने पड़ते हैं, बता दो हमारा डेट कब लगी मुकदमे की, वहां वो सील बंद लिफाफा जमा हुआ, उसको
बताया नहीं गया कि भाई लिफाफे में क्या क्या रिपोर्ट है, और फिर उसके अनुसार विज्ञापन में आज सुबह अखबारों में छप गया कि वनतारा में कोई गड़बड़ी नहीं। ऐसे हमारे जो रामदेव जी हैं, वो भी देश भर में उनको जमीनें दी जाती हैं, उसमें बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होती है। एक पेड़ माँ के नाम, सारे पेड़ अडानी के नाम। नया जो हमारा वो है स्लोगन, एक पेड़ माँ के नाम, सारे पेड़ अडानी के नाम। कट रहे हैं और लगेंगे अपना जो भी फैक्ट्रियां लगेगी। और तो और अभी असम में भी हुआ था, आपको याद होगा कि असम की हाई कोर्ट ने सो मोटो ले लिया कि आखिर ये हो क्या रहा है। भाई कोई भी आदमी वो कहेगा कि भाई कोई पब्लिक कॉज के लिए तो हम 1 रुपए में टोकन मनी दिया जाता है, लेकिन किसी प्राइवेट आदमी को एक जमाने में टाटा बिरला उन सबको सस्ती जमीनें दी जाती थी। उस समय सस्ती भी थी, कोई चवन्नी गज में दिया, किसी के 1 रुपए गज में दिया, लेकिन ये इस ढंग से कभी नहीं किया गया। मैं देख रहा हूं कि सत्ताधारी लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि गुरु अपना बैंड बजने वाला है, तो वो दोनों हाथ से अपने लोगों को बांटने में लगे हुए। वो जो जैन जी नेपाल में हुआ, वो जैन जी हमारे यहाँ भी चल रहा है। फ्रांस में हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति की कुर्सी गई। अब ब्रिटेन में भी हो गया, वहां भी 1 लाख लोग सड़क पर आ गए। और हमारे यहाँ ठीक मीडिया नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी असम में हो ही रहा है, और जगहों पर भी हो रहा है, जगह जगह पर जुलूस हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बात सरकार अच्छी तरह जान गई है, इसीलिए वो अपने लोगों को खुलेआम क्या कहते हैं उसको बांटने पर लगी हुई है। और अब तो एक कानून बनाने पर विचार हो रहा कि ये आंदोलन प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। और हर डिक्टेटर के पास आखिरी तरीका यही होता है जनता के विद्रोह को रोकने का। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ कोई उस ढंग का इतिहास नहीं है क्रांति, जन क्रांति का। लुटते पड़ते भगवान के भरोसे, ईश्वर रोते हैं दिन भर कि हाय भूखे, फिर जाकर के किसी मंदिर में किसी मूर्ति के सामने आंसू बहाते हैं, भगवान तुम देख लेना। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, जो भगवान वाले लोग हैं, कहते भैया अडानी वो मोदी जी ने बड़ा पुण्य किया होगा पिछले जन्म में। तो उनका 144 करोड़ लोगों में एक ही आदमी ने पुण्य किया, तो हम लोग तो इसका तो बहुत पापी रहे होंगे। खासकर हम ये जो 4 बैठे, हम तो 100% पापी होंगे, क्योंकि हम उन्हीं को बैठे हम गरिया रहे हैं यहाँ पर। वो जो पुण्य वाले लोग हैं मौज मार रहे हैं। ये पुण्य आत्माएं 144 इस देश में ही सारी मिल रही है, और किसी देश में नहीं है। नेपाल में देखिए परिवर्तन हो गया, फ्रांस से बदल गया, ब्रिटेन में बदल जाएगा, वहां तो आप देखते हैं लोग इस्तीफा देते हैं। हमारे यहाँ तो इस्तीफा न देने का कल्चर। तो हम अपनी संस्कार, हम हमेशा कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करनी है। तो हमारी सनातन संस्कृति क्या है कि हम शुरू से अकर्मण्य रहे। हमारी तो सनातन संस्कृति है कि शुरू से हम ऊपर वाले के भरोसे रहे, नीचे वाले किसी पे हमको भरोसा नहीं। इसीलिए देखिए हमने चुनाव आयोग को ठीक कर दिया। हमें सोचा कि ये नीचे वाला ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक कर दिया, और मीडिया को भी ठीक कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो नीचे वाले हैं ये ठीक नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे सब चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात हमारे हुक्मरानों को पता चल गई है कि अब उनके जाने का समय निकट आता जा रहा। वो कब तक होगा मुझे पता नहीं। जी।